हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अ differential equation of the form dy by dx is equal to f of x comma y is said to be homogeneous if f of x y is a homogeneous function of degree 0। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल बताया हुआ है। वेयर एज अ फंक्शन f of x y is a homogeneous function of degree n if this happens। ये बताया हुआ है कि किसी होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कैसे निकाली जाती है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। टू सॉल्व अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस इज इक्वल टू जी ऑफ वाई बाई एक्स वी मेक द सब्सटीट्यूशन वाई इज इक्वल टू वी एक्स एंड देन सेपरेट द वेरिएबल्स। ये सारे रूल बताए हुए हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके बिना ये केस स्टडी नहीं हो सकता, ठीक है। इट्स अ वेरी जनरल। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, show that this is a differential equation of this type। तो भाई शो करो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है। तो अब मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। देखिए आप थोड़ा ध्यान से, मैं फर्स्ट लाइन लिखता हूँ पहले तो। ठीक है, ये है। अब मैं एक टर्म को मैं उस तरफ थ्रो करूँगा, जैसे ये वाली टर्म है उधर ले जाऊँगा, तो मैंने नेगेटिव साइन भी चेंज कर दिया, उसका थोड़ा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स को मैं एक तरफ रख लेता हूँ, बाकी सारा एक तरफ रख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको वैसे तो होमोजीनियस उसने प्रूव करने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लैम्डा फिल करके वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उससे होमोजीनियस प्रूव हो सकता है। एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स, वाई की जगह पे लैम्डा वाई फिल करके इस जगह पे वहाँ पे आप कर सकते हो, लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मगर इसमें पर्टिकुलरली अगर मैं देखूँ तो उसने बोला कि क्या इस टाइप में आप इसको लिखो, तो हम अभी वो करने जा रहे हैं, डायरेक्ट टू हिट द एम, ठीक है। गोल क्या है उस पर आते हैं। तो अब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा हर एक टर्म को, क्योंकि मेरे को वाई बाई एक्स में इसको दिखाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक टर्म को एक्स स्क्वायर से कर रहा हूँ डिवाइड। ये देखिए ये बन गया वाई बाई एक्स का स्क्वायर, मतलब इसमें वाई बाई एक्स नज़र आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए एक एक्स कैंसिल हो गया और जो बचा है उसको वाई बाई एक्स में लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं बोलूँ कि भाई ये जो है दिस इज़ ऑफ द टाइप दिस, तो बिल्कुल सही है। यही उसने बोला था कि राइट हैंड साइड में वाई बाई एक्स का फील आना चाहिए, वो हमारा आ रहा है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट करने के बाद अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सॉल्व द अबव इक्वेशन टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, जो अब ये हमने बनाई है, अब इसका हमने फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या हमारे पास रूल है कि वाई बाई एक्स वाली अगर कैटेगरी है तो उसको वी पुट करो, वाई क्या हो गया वी एक्स। एक तो हम वाई की जगह पे ये फिल करेंगे, या ये बोलो कि वाई बाई एक्स की जगह पे ये फिल करेंगे, एक ही बात है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ पुट करना है, तो यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। अब ये बॉक्स मैं यहाँ पे फिल करूँगा, ध्यान रखना आपने, ये वाला मैं यहाँ पे फिल करूँगा, ठीक है। तो क्या आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड पे y बाई एक्स की जगह पे v, तो ये वी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2v। अब आगे बढ़ते हैं। v को मैं जो लेफ्ट में v है ये वाला, उसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ, ये चला गया, ठीक है। ये आ गया एक्स डी वी बाई डी एक्स, ऊपर क्या बचा है माइनस 1 माइनस वी स्क्वेयर, और नीचे है 2v।
अब मैं वेरिएबल्स सेपरेट करने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। आई एम गोइंग टू सेपरेट द वेरिएबल्स। कैसे कि ये 2v ऊपर चला गया, 1+v² को मैं इधर ले आया नीचे, और माइनस उधर है। आपने ध्यान रखना है कि भाई माइनस कहीं छोड़ी नहीं हमने, माइनस उधर पड़ी है। ये देखिए, ये वेरिएबल सेपरेट हो गए थे और मैंने उसी के साथ कर दी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन सिंपल है, इसका डेरिवेटिव जो ऊपर पड़ा है तो मैं लिखूँगा log ऑफ मॉडुलस ऑफ 1+v²। यहाँ पे भी log ऑफ मॉडुलस ऑफ x। और अब c की जगह पे क्या है, अभी कई जगह पे हम इसको log ऑफ मॉडुलस c भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब log ज़्यादा आता है ना तो फिर log c लिखना ठीक रहता है, क्योंकि सारा समेटा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कुछ इस तरह से ऑथर्स करते हैं अपने आंसर्स में। चलिए, इसको मैं v की वैल्यू फिल कर रहा हूँ। v की वैल्यू है y/x, तो यहाँ पे बनेगा y²/x²। log ऑफ मॉडुलस ऑफ x² + y² और मैं ये जो log मॉडुलस x राइट वाला उसको मैं ले आता हूँ लेफ़्ट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगा लूँगा log का फॉर्मूला। log m + n क्या होता है, log mn। चलिए ऐसे लिख लो इसको, एक x काट दो, क्या बचा, log मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे काटूंगा नहीं, काटना नहीं होता, छोड़ना है इसको, दोनों तरफ log है उसको छोड़ो। ये आ गया, इसको हटा दूँ मैं थोड़ा। चलिए, अब मॉडुलस को भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भाई ये हमारा बन गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है ये वाला केस स्टडी बढ़िया तरीके से डिस्कस हो चुका है। तो अगर आपने बोर्ड क्वेश्चन करने तो भी इसी प्लेलिस्ट में रहिए, केस स्टडी का खजाना में देखिए किस क्वेश्चन पे पहुंच गया हूँ, या मार्क करता हूँ मैं, देखिए 48 पे पहुंच गए। दूसरी, अगर प्लेलिस्ट में आप जाओगे फ्रेश एंड न्यू करना चाहते हो, नए केस स्टडी देखना चाहते हो, तो इसका स्क्रीन एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में जो केस स्टडी का खजाना वाली है, जिसमें भी आप हो, इसमें मैं कई क्वेश्चन और ऐड करूँगा, क्वेश्चन बैंक ऐड करूँगा, अभी मैं सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चन ऐड करूँगा। फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो बोर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर समझ लग रहा है, हर क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कलेक्शन हो रही है क्वेश्चंस की, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट केस स्टडी में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।